टू चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स। तो इस वीक क्या हो सकता है और किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए, तो एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी पे, ताकि आपको आने वाले वीक्स के लिए आपको समझ में आ जाए, है ना। एटलीस्ट इस वीक के लिए तो समझ में आ जाए कि हाँ किन किन लेवल्स पे ध्यान रखना है टेक्निकली। सो बहुत टाइम बाद ये टेक्निकल वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत ही लाभकारी होगा आप लोगों के लिए। चैनल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो एंड सब्सक्राइब जो भी है इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे कर लीजिएगा, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। एटलीस्ट कमेंट्स और लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, लास्ट डे एक तो मैं लाइक थर्सडे को जो भी लाइव आया था, मैं लाइव में आके मैंने बोला था मार्केट एक बार के लिए मुझे ऐसा लगता है कि टर्न अराउंड करेगा, करना चाहिए फ्राइडे को, जो अच्छा खासा मोमेंटम दिया यहाँ से, है ना। एक लो ब्रेक कर दिया था, एक ये जोन जो है, ये सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट ये ब्रेक कर दिया था, विच इज़ लाइक 24,737। ये ऑलमोस्ट 24,700 का जोन ब्रेक कर दिया था और ब्रिज भी कर दिया था, है ना। ब्रिज करके काफ़ी नीचे हम लोग आ गए थे लास्ट डे। लेकिन हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं कैश लर्निंग क्लास में, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 1 ईयर का क्लास कर रहे हैं एटलीस्ट, और जो भी फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस जो फ्राइडे को होता है, ठीक है, तो उसमें टेलीग्राम में हम लोग ऐड करते हैं। तो उसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं लाइव मार्केट के पहले तो हम लोग बता ही देते हैं, और लाइव मार्केट में भी गाइड करते हैं, तो एटलीस्ट उनको एक समझ आता है लाइव मार्केट में कि हाँ कैसे मार्केट को टैकल करना चाहिए। आप लोग भी चाहे तो इंस्टाग्राम में जाके हमारे प्रोफाइल पेज में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और कैश लर्निंग किसी को 1 साल का क्लास करना है, जिसमें हम लोग स्टॉक्स के बारे में लर्निंग्स देने का प्रयास करते हैं, प्राइस एक्शन कैंडल्स पूरा डिटेल में हम लोग पूरे 1 साल सीखते हैं, एक प्रोसेस है। स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो सीखने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो यहाँ पे ये लेवल तो ब्रिज कर गया भैया, है ना, ब्रिज कर गया था, लेकिन यहाँ पे टिका नहीं। तो हमेशा इसलिए हम लोग क्लास में स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि क्लोजिंग बहुत मैटर करता है। कोई भी सपोर्ट यदि मान लीजिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, वो इंट्राडे में ब्रिज हो जाता है, ब्रिज हो के क्लोज कर जाता है, तो ही उसका मायने है भाई, तभी फ़ायदा है ना। तभी मतलब एक जोन टूटने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो वो इंट्राडे में ब्रिज हो के कोई कैंडल ऐसा बना दिया, मान लीजिए देखो ना, ये लेवल था, ब्रिज हो गया, ब्रिज होने के बाद यदि कैंडल इस तरीके से कोई क्लोज कर देता ना, जैसे मैं बता देता हूँ, इस तरीके से क्लोज कर जाता, ये तरीके से रेड कैंडल, तो फिर ख़राब हो जाता। लेकिन सीन बच गया, इंट्राडे में यहाँ पे ट्रैप हो गए, सेलर ट्रैप हो गए होंगे। तो अभी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही, ये जोन, है ना, 24,750। इसके नीचे यदि क्लोज करेगा 24,750 24,700, तो ये जोन आपको याद रखना है निफ्टी में 24,700। ये जोन के नीचे यदि हम लोग क्लोज करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये जोन जो है, ये जोन याद रखिएगा। इसके नीचे यदि हम लोग क्लोजिंग करते हैं, तो फिर नीचे के लेवल्स हम लोग ये नीचे का देख सकते हैं। ये जो जोन है ये 24,400, है ना। ये डिटेल एनालिसिस हम लोग रोज करके नहीं डालते हैं, ये सारा ये समझ लो एक वीकली में सबके लिए करके डालने का प्रयास करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि फ्राइडे क्लास होता है, संडे क्लास होता है। तो आप लोग यदि टेक्निकल एनालिसिस ऐसा वीकली समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ज़रूर से ज़रूर निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस क्लास ज्वाइन कीजिए, सीखना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, बायर सेलर का साइकोलॉजी होता है, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने मिलेंगे रोज का, लेकिन हम लोगों का प्रयास होता है भैया एक वीडियो हो, तगड़ा वीडियो, जिससे आपको एक वीकली व्यू मिले, जो हम लोग फ्राइडे क्लास में सिखाते हैं। तो ये समझ लीजिए एक छोटा सा झलक है फ्राइडे क्लास का और कैश लर्निंग क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जोन होगा 24,400, और यदि वो भी ब्रिज कर जाएगा तो ये फाइनल सपोर्ट ऑलमोस्ट 24,000 का होता है, निकल रहा है, ठीक है। एज ऑफ नाउ ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये वाला 25,227। तो यदि मान के चलिए अभी जैसे कैंडल तो यहाँ बॉटम पे अच्छा बना है, यदि यहीं से कंटिन्यू करता है तो ये एक रेजिस्टेंस फेस करेगा 25,250 230 के आसपास। तो एक जोन है 25,235, ये जोन याद रखिएगा। ये जोन कैसे आ गया, क्योंकि ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला जो कैंडल है जहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था, ये वाला, इसका हाई क्या है, यहाँ पे देखिएगा हाई, ये वाला, ये जोन यहाँ पे देखिएगा हाई, ये कैंडल पे कर्सर रखा 25,234.05। तो एक बफर लेके 25,235, ये इसके ऊपर जिस दिन क्लोज कर गया, इसके ऊपर जिस दिन इस तरीके से ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग कर गया इस तरीके से, तो फिर हम लोग ये लेवल आराम से देख पाएंगे 25,650,
है ना। फिर हम लोग ऑल टाइम हाई को भी छूने जा सकते हैं, ये नहीं बोल सकते छूने जाएंगे ही जाएंगे, छूने जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, एक टोटल देखो फिबोनाची को कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे थोड़ा फिबोनाची बैठाते हैं, यहाँ से लेके ये जोन तक हम लोग फिबोनाची बैठाते हैं। तो ये टोटल फिबोनाची यहाँ से लेके यहाँ तक बैठाया और इसका 61% यहाँ तक आ सकते हैं। यदि ये जोन ब्रीच कर गए तो ये ना 25,235 ये ब्रीच कर गए तो हम लोग बहुत हद तक ट्राई कर सकता है निफ्टी 25,625 तक आने का कोशिश करें, क्योंकि 25 देखो फिबोनाची का मतलब क्या है कि जितना फॉल हुआ है ना उसका 61.8% रिट्रेसमेंट हो जाए, दैट्स अ हेल्दी रिट्रेसमेंट। 50% एंड 61.8% मतलब 62% पकड़ो या 61% पकड़ो, तो इतना रिट्रेस हो जाए, मतलब जितना गिरा है उसका 61% रिट्रेस हो जाए, दैट इज कूल। फिर उसके बाद यदि नीचे आता है दैट इज अ डिफरेंट केस, लेकिन इसके ऊपर यदि फिर क्लोजिंग देने लगे तो फिर हो सकता है कि ऑल टाइम हाई भी ब्रीच कर जाए। सो दैट्स अ मेन बेसिक थिंग ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट कौन सा जोन आ रहा है, 61.8%, 61.8% आ रहा है, 25,617 25,620 पकड़ के चलिए, ठीक है। तो मोटा मोटी यदि 25,235 को यदि हम लोग क्लोज करते हैं, इसके ऊपर जाते हैं, तो फिर हम लोग ये जोन भी 25,600 तक का भी आराम से देख सकते हैं। अभी हम लोग 24,854 पे काम कर सकते हो। नीचे का सपोर्ट ऊपर का सपोर्ट आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज ये जोन देखिए, निफ्टी में एक रेजिस्टेंस था जो क्लोज वन, देखिए निफ्टी में ये जोन अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है, ये जोन अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है, ये जोन है ना। कब से जो फॉल हुआ था 9 अक्टूबर से, जो 9 अक्टूबर का जो हाई है जो 25,234 है, वो उसके आसपास भी नहीं है निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी में 9 अक्टूबर का देखिए हाई क्या था, 9 अक्टूबर का हाई देखिए, यहाँ पे देखें 9 अक्टूबर का हाई था 51,707, 51,707। तो इसके ऊपर क्लोज कर चुका है, मतलब 9 अक्टूबर के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और एक काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न भी बना है ना, और इसका ब्रीच हुआ है यहाँ पे। तो मोटा मोटी पकड़ के चलिए, एक यहाँ से लेके ये जो ब्रेकआउट है, मोटा मोटी ये जो जोन बनाया है, ये ब्रेकआउट जोन हो गया, ये एक पूरा डब्लू पैटर्न हो गया, है ना। और ये एक मोटा मोटी पकड़ के चलिए 1500 पॉइंट, 1400 से 1500 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर देखा जा सकता है। मतलब मोटा मोटी 53,500 तक का मोमेंटम हम लोग यहाँ तक का देख सकते हैं। वन वे जाए या टू वे जाए, या थोड़ा ऊपर जाके प्राइस एक्शन थोड़ा ऊपर जाके गिर के फिर वापस जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। अब उसको ट्रेड करने वाले अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, बट अभी के लिए जो सपोर्ट रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ये वाला जोन, क्योंकि ये जोन डिफेंड किया है 50,987, मतलब मोटा मोटी पकड़ के चलिए ना 50,980, ये जोन एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ब्रेकआउट इज़ अबव 52,000 हो चुका है, और नेक्स्ट लेवल जो हम लोग देख सकते हैं, ये जो गैप है, ये गैप हो सकता है बढ़ने जाए, तो गैप भर देगा तो पहला टारगेट हो जाएगा 52,800, और दूसरा टारगेट ये जोन जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था 53,700। तो मोटा मोटी वहाँ तक हम लोग जाते हुए देख सकते हैं, मतलब 52,800, 53,200, 53,500 ये सब जोन भी आराम से देख सकते हैं। अब इसके ऊपर जिस दिन क्लोज करेगा विच इज़ 54,500, तब फिर हम लोग नया फिर एक मुकाम तक पहुँचेंगे। लेकिन ये सारे रेजिस्टेंस पॉइंट है, मतलब रेजिस्टेंस हमारे लिए टारगेट होते हैं, और सपोर्ट जो होता है एक तरीके का स्टॉप लॉस होता है यदि आप ऊपर ट्रेड करते हैं। जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा टारगेट हो जाता है। यदि ये सपोर्ट ब्रेक करेगा 50,980, तो फिर नीचे का सपोर्ट ये हो गया 50,180, और फिर फाइनल सपोर्ट इज़ 49,650। तो ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स रहेगा, ये टेक्निकल एनालिसिस रहेगा, यदि अच्छा लगा हो आपको। और स्टॉक्स का जो एनालिसिस होता है हम लोग कैश लर्निंग के स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। यदि आपको स्टॉक्स में इंटरेस्ट है, सीखना है, और मैं बार बार बोलता हूँ कि फ्यूचर इज़ इक्विटी ट्रेडिंग, है ना। ऑप्शन से कुछ होता नहीं है। डेली निफ्टी बैंक निफ्टी क्लास जो फ्राइडे क्लास है, जो आप 490 में जुड़ सकते हैं, ओनली एट 490 मंथली,
निफ्टी बैंक निफ्टी को सीखने के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस हम लोग अपलोड करते रहते हैं। डेली मार्केट में भी हम लोग कुछ ना कुछ अपना व्यू शेयर करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे व्यू शेयर करते हैं। तो वो ज्वाइन आप कर सकते हो इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पेज को विजिट करके। और कैश लर्निंग क्लास इज ऑल अबाउट लाइक एक प्रोसेस है पूरे 1 साल का, तो दैट इज़ अ प्रोसेस। तो वो प्रोसेस को आपको ज्वाइन करके वेट करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा मार्केट में। यदि आप सीरियस ट्रेडर एंड इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करें एंड सीखते रहिए, जहाँ से भी सीखिए, सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। थैंक यू।